स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अला 24/7 पे। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ करनी थी। अगर आप भी यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के एप्लीकेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। मेरी एक दूसरी वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि इस बार एनटीए ने बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही डिलीजेंटली अपने स्केड्यूल को लॉन्च किया है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ वो चले हैं, जिसकी वजह से वो अपने नंबर ऑफ शिफ्ट्स को रिड्यूस कर पाए, और नंबर ऑफ शिफ्ट्स को रिड्यूस करने की वजह से ओवरऑल एग्जाम की जो डेट्स हैं उनको भी जो है वो नैरो डाउन कर पाए। पहले एग्जाम 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जाना था, अब जो एग्जाम की फाइनल डेट है वो 14 दिसंबर आ गई है। तकरीबन 7 से 8 दिन उन्होंने यहाँ पे बचा लिए हैं। अब इसका आपके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज आपका रिजल्ट इस बात से डायरेक्टली जुड़ा है। तो आपका रिजल्ट कैसे कैसे इम्पैक्टेड होगा इस शेड्यूल से, वो चलो आइए देख लेते हैं। देखो, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्स हैं यूजीसी नेट में जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू अप्लाई, वो नंबर बहुत ज़्यादा था। वो नंबर बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से जो शिफ्ट्स हैं वो उनकी डबल शिफ्ट्स होती थी, क्योंकि डबल शिफ्ट में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तो स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता था और रिजल्ट परसेंटाइल में रिलीज होता था रादर देन परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना स्कोर अचीव करके आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है कैटेगरी वाइज। परसेंटाइल में हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं खुद इंग्लिश पेपर 2 पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहता था अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाना, बिकॉज एक बहुत ही फॉगी एस्टिमेट हमारे पास था। पिछले 2-3 सालों से कोई एग्जैक्ट कट ऑफ थी नहीं हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट। इस बार जो है ये सभी मेजर एग्जाम्स किसी भी सब्जेक्ट में हैं, वो सभी सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट हो रहे हैं। मैं कॉमर्स की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, तो वो सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट होंगे। उसका रीज़न ये है कि इस बार शेड्यूल ऐसे बना है कि एक मेजर एग्जाम के साथ, तो एक हैवी एग्जाम के साथ उन्होंने मल्टीपल लाइट एग्जाम्स को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में होने की वजह से ये एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़े से कम थे। बिकॉज अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन दैट केस डबल शिफ्ट्स में एग्जाम लेने में ही फ़ायदा है। बिकॉज लॉजिस्टिकली अगर हम देखें तो हम पेन एंड पेपर मोड से एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ये पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है, जिसके लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस की बात करें तो डबल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराना डेफिनेटली एनटीए के लिए ज़्यादा ईजी रहता, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। अब सभी हैवी एग्जाम्स को वो सिंगल शिफ्ट में ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का भी इसमें एक रोल रहा होगा। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डेफिनेटली पिछले अटेम्प्ट से थोड़े से जो है कम रहे होंगे। शेड्यूलिंग बहुत अच्छी की है, मैं इस बात में कोई जो है क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि शेड्यूलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से डिलीजेंटली की गई है। लेकिन डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है ये शेड्यूलिंग को क्रिएट करने में। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखिए डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपकी कट ऑफ्स को, और आपका ये एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी इस बात पे बहुत डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं बताती हूँ। देखिए, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एग्ज़ाम बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है तो कट ऑफ्स एकदम से बहुत हाई चली जाती हैं। इसमें इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, बिकॉज जितने भी एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। अगर एग्जाम बहुत ही इजी है तो कट ऑफ जो हैं, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया है। हाँ जी, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, बहुत लो चली जाती है, और इसकी वजह से जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, स्मार्ट वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है। अगर एग्ज़ाम एवरेज या बिलो एवरेज आ गया, मतलब ईजी टू मॉडरेट आ गया, तो इन दैट केस कट ऑफ जो है बहुत हाई चली जाती है। इसमें एनी एंड एवरी काइंड ऑफ कैंडिडेट हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू पास दैट एग्जाम, एंड डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो एक स्मार्ट वर्कर था, वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे इम्पैक्टेड हो जाता है, बिकॉज अब जो उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो 0.00% पे भी डिपेंड करता है, कि मतलब प्रॉबेबली 0.01% से आपका कट ऑफ से रह गया या 0.5% से आपका कट ऑफ में आने से रह गया। अल्टीमेटली देखिए, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में टॉप 6% लोगों को यूजीसी का आपका जो है सर्टिफिकेट मिलेगा।
तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे। अब क्योंकि कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई है, तो उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही सिलेक्ट करने हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अब मेरिट के लिए एलिजिबल हैं, तो पॉइंट के लिए वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करता है। उन लोगों के लिए जो है वहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर जाता है। अब क्या है, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होने की वजह से आपका काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन पहले ही छंट गया है। मुझे लगता है इस वक्त सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। एक तो सीरियस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जितने भी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं प्रॉबेबली उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है, या फिर दूसरा ऐसा कोई कैंडिडेट है जो दिसंबर को ट्रायल मान के चल रहा है, क्योंकि उसका जो मेन अटेम्प्ट है वो प्रॉबेबली जून 2024 रहने वाला है, तो वो ट्रायल की मतलब वो जून 2024 को मेन अटेम्प्ट मान के चल रहा है और वो दिसंबर 2023 को ट्रायल की तरह देना चाहता है, तो वो सेमी सीरियस है अपने इस एग्जाम के लिए। मतलब उसकी तैयारी हो सकता है पूरी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखने के लिए एग्जाम दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये जो एक ट्रेंड है, ये जो फैशनिंग अभी हुई है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ लें तो आप अपने दिसंबर अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने के चांसेस को एक्सेप्शनली इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि क्योंकि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे रहे होंगे या दिसंबर ट्रायल वाले स्टूडेंट्स दिसंबर अटेम्प्ट को दे रहे होंगे, तो आप प्रॉबेबली थोड़ी सी अगर ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो शायद आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो है हमारे पास लिस्ट में नहीं है। अब आपका कंपटीशन जो है पहली बात तो रिड्यूस हो गया है, दूसरी बात है ऑलरेडी सीरियस स्टूडेंट्स के साथ है। अगर आप दिसंबर को ट्रायल भी लेकर चल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास अभी भी तकरीबन कुछ 20-25 दिन का वक्त बचा है, 25 नहीं शायद 20 दिन का वक्त बचा है, तो ये जो 20 दिन है अगर आप बहुत अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर लें, अपने सिलेबस की रिविजन्स कर लें, कुछ नया लर्न करने का भी कोशिश मत करिएगा, मेरे हिसाब से जितना कर लिया है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो और पेपर 1 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छे से कवर कर लो। अगर आप ये कर लेते हैं और बहुत ही सीरियसली अपने एग्जाम को देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपका ये दिसंबर ट्रायल अटेम्प्ट भी था तो शायद आपका ट्रायल अटेम्प्ट ही क्वालिफाई हो जाए, और अगर आप इसको ट्रायल की तरह ही मान के चल रहे हो, इवन इन दैट केस क्योंकि प्रॉबेबली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अभी यहाँ पे कम है, स्टिल चांसेस बने रहेंगे। और क्योंकि शिफ्ट हमारे पास जो है सिंगल हो गई है, एग्जैक्ट कट ऑफ आपके हाथ में होगी, बेस्ड ऑन दैट आप अपनी जून अटेम्प्ट के लिए बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही डिलिजेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अच्छा हुआ है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये जो शेड्यूलिंग में चेंज आया है, मुझे नहीं लगता इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, मुझे इसके सिर्फ पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपको भी इसका पॉजिटिव देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सपेक्टिव आपकी ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। आई होप मेरा ये पर्सपेक्टिव आपको अच्छा लगा। आप अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये पॉजिटिविटी हम सबके साथ शेयर कर सकें। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net Adda 24/7 फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू।